मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपने इससे पहले इतने घटिया, घिनौने और इतने वाहियात कॉन्सेप्ट वाली मूवी आज तक नहीं देखी होगी। आई मीन सीरियसली। चाहो तो ये देख लो, लिख दिया है। एनीवेज, एक तो होती है घटिया और वाहियात मूवीज जिसमें आप आदि पुरुष और गणपत को ले सकते हो। इन दोनों ही जगह पे मूवी खराब थी जिस तरह से उसे बनाया गया था, ना कि उस मूवी का कॉन्सेप्ट या फिर कहे तो स्टोरी लाइन। बट यहाँ पे दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें मूवी का कॉन्सेप्ट ही एकदम बेसलेस होता है, घटिया, वाहियात, घिनौना, जो भी बोलो सब होता है। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे खाना खाते टाइम तो छोड़ ही दो, अगर आप ऐसे नॉर्मल भी देखते हो ना तो फिर भी आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना दिमाग एकदम से बंद करके ये मूवी देखते हो तो फिर एक बार के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस मूवी को रियल लाइफ में सोचते हो तो फिर बहुत ही बेकार लगेगा आपको। मूवी देखने के बाद अगर आपको आगे के और 2-3 दिन बर्बाद करने तो फिर आप ये वाली मूवी देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन सेंटीपीड मूवी की। अगर आपने ये वाली मूवी देखी होगी तो फिर आपको पता होगा कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, और अगर नहीं देखी तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेंटीपीड इस कीड़े को बोला जाता है जिसके 20-25 पैर होते हैं। तो ह्यूमन सेंटीपीड हो सकता है कि आपको मूवी के नाम से ऐसा लगे कि किसी ह्यूमन को सेंटीपीड में कन्वर्ट कर दिया होगा, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में डॉक्टर कर्ट लिजार्ड बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक इंसान को दूसरे इंसान से, दूसरे इंसान को तीसरे इंसान से ऐसे ऐसे कर करके जोड़ा जाता है। वो भी ऐसे ही नहीं, सबसे पहले एक आदमी, उसके पीछे बेस पे, मोर स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो उसके एनएस पे दूसरे आदमी का मुंह, उसके बाद उस आदमी के बैक पे तीसरे आदमी या फिर लड़की का मुंह, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। वो भी एकदम अच्छे तरीके से मुंह से दांत निकालने के बाद में वहाँ पे एकदम अच्छे से स्टिचिंग करके, और साथ ही में पैर के घुटने के लिगामेंट्स निकाल देना ताकि वो लड़का या फिर लड़की खड़े ना हो पाए। तो मूवी में एक साइको साइंटिस्ट या फिर एक डॉक्टर रहता है जो कि काफी टाइम से इस चीज पे रिसर्च कर रहा होता है। बट एक दिन इस रिसर्च को पूरा करने के लिए वो 3 इंसानों को उठा लेता है, जिसमें से एक आदमी रहता है और 2 लड़कियां रहती है। फिर क्या इन तीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, लिगामेंट्स निकालने के बाद में, स्टिचिंग करने के बाद में 3 लोगों का एक ह्यूमन सेंटीपीड तैयार हो जाता है। अब जहाँ तक मुझे याद है, साइंटिस्ट का इस ह्यूमन सेंटीपीड बनाने के पीछे का मोटो ये चेक करना था कि इस सेंटीपीड का पहला इंसान जो खाना खाता है, जिसका वेस्ट प्रोडक्ट निकल के इस लड़की के मुंह में जाता है, जिसके बाद में इस लड़की का वेस्ट निकल के ये दूसरी लड़की के मुंह में जाता है, और ऐसे करके ये तीनों कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। मतलब समझ रहे हो, वेस्ट का भी वेस्ट इस दूसरी लड़की के मुंह में जाता है। इनफेक्ट एक सीन में इस लड़की के मुंह से वो चीज लीक भी होती है, जिसके बाद में वो डॉक्टर इस लीकेज को बंद करने की कोशिश करता है। जाने तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली यही था इस पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको जानना है कि लास्ट में ये तीनों जन बच पाते या फिर नहीं, ऐसे निकल पाते या फिर नहीं, तो फिर आप चाहो तो फिर मूवी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। खैर, पता नहीं किसको ये वाली मूवी इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि इस मूवी का 2nd और 3rd पार्ट भी आया है। इसके 2nd पार्ट में आई थिंक 12 लोगों का सेंटीपीड बनाने की कोशिश की जाती है, और 3rd पार्ट में तो कम से कम 100-200 लोगों की लाइन रहती है। मतलब कि 100-200 लोगों का ह्यूमन सेंटीपीड बनता है। 2nd पार्ट में एक मोटा रहता है जो कि 1st पार्ट का सेंटीपीड मूवी देखने के बाद में इंस्पायर होता है और 12 लोगों का ह्यूमन सेंटीपीड बनाता है। जिसके बाद 3rd पार्ट में ये मोटा और ये 1st पार्ट का साइंटिस्ट मिलके इतना बड़ा ह्यूमन सेंटीपीड बनाते हैं। बस इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट इसका पहला पार्ट भी मैंने अपने दोस्त के कहने पे देखा था, वरना इससे पहले तो मुझे इस मूवी के बारे में पता ही नहीं था। वैसे अच्छा ही था। मैंने उससे पूछा था कि तूने सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी कौन सी देखी है, जिस पे उसने मुझे ये वाली मूवी सजेस्ट की, जिसके बाद अगले दिन गाली खाया वो। खैर, अगर आपको अभी भी ये वाली मूवी देखनी तो फिर आपको जैक स्पैरो बनना होगा और इंटरनेट की शक्तियों का यूज करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको ये वाली मूवी नहीं मिलती तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप वहाँ पे आ ही रहे हो तो फिर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाते हुए आना और वहाँ पे फॉलो भी कर ही लेना। बाकी इसके अलावा अगर आपने और भी कोई घटिया वाहियात मूवी देखी है तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको टॉप 10 मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड ब्रूटल मूवीज के बारे में जानना है तो फिर आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।